हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल मोर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा व आभूषण। और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मादलिया पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है कहाँ पर? गले पर। ठीक है, गले पर क्या पहना जाता है? तो आपको याद रखना है मादलिया पहना जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और ये सेकंड ग्रेड जी की परीक्षा 2016 में भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, और आज की क्लास में सभी प्रश्न आपको पता ही होगा कि सभी प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे। अगला सवाल है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भीलों में छेड़ा फाड़ना है जो एक प्रकार का तलाक होता है। ठीक है, तलाक को ही भीलों की भाषा में क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। और यह प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था, तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थानी संस्कृति में जनेऊटन है। जनेऊटन क्या है? तो जनेऊटन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ठीक है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है जो जनेऊटन कहलाता है। ठीक है, राजस्थान संस्कृति में क्या कहलाता है? जनेऊटन। अगला सवाल है कि भील जनजाति में कछावू है जो कौन पहनता है? तो भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? महिलाएं। ठीक है, महिलाएं है जो कछावू पहनते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी है नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ठीक है, नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है जो ओलंदी कहलाती है। अगला सवाल है कि बलया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बलया आभूषण है जो पहना जाता है हाथों में। ठीक है, हाथों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बलया आभूषण पहना जाता है। अगला सवाल है कि कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो कंठी नामक आभूषण है जो पहना जाता है गले में। ठीक है, गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो आपको याद रखना है गले में पहना जाता है कंठी नामक आभूषण। अगला सवाल है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी। तो वह रियासत कौन सी थी जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत थी? तो वह रियासत थी बूंदी। ठीक है, बूंदी रियासत है जो पहली राजपूत रियासत थी जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सी रियासत? बूंदी रियासत। अगला सवाल है कि मारवाड़ में दामड़ी क्या था? तो मारवाड़ में दामड़ी था एक ओढ़नी का एक प्रकार था। ठीक है, ओढ़नी का एक प्रकार था क्या? दामड़ी। अगला सवाल है कि लहरिया स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो लहरिया ओढ़ा जाता है श्रावण मास में। ठीक है, श्रावण मास में लहरिया या ओढ़ना एक ही बात है। ठीक है, तो लहरिया या ओढ़ना है जो स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। अगला सवाल है कि तगड़ी क्या है? तो तगड़ी क्या है? एक प्रकार का आभूषण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तगड़ी क्या है? तो तगड़ी एक प्रकार के क्या है? आभूषण है। अगला सवाल है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, तो यह आयोजन होता है जलवा समारोह। ठीक है, जलवा समारोह में पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा लाई जाती है। किस समारोह में? तो आपको याद रखना है वह है जलवा समारोह। अगला सवाल है कि चूंप नामक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? तो चूंप नामक आभूषण पहना जाता है दांत पे। ठीक है, दांत में चूंप नामक आभूषण है जो पहना जाता है। अगला सवाल है कि मेहमद आभूषण है जो पहना जाता है? तो मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर। ठीक है, सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो आपको याद रखना है मेहमद आभूषण पहना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है सुरुई। ठीक है, सुरुई स्थान पर है जो जौहर होने का उल्लेख है जो नहीं पाया जाता है। किस स्थान पर? सुरुई स्थान पर। अगला सवाल है कि मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? तो सही कथन बताना है। तो सही कथन है किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। और यह कथन किस प्रथा से संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है मोताणा प्रथा से संबंधित है और यह सही कथन है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है
कि कौन सा आभूषण है जो नाक का आभूषण नहीं है। तो नाक का आभूषण नहीं है वह है मांदलिया। ठीक है, मांदलिया आभूषण है जो नाक का नहीं है। बाकी लौंग, नथ और चोप ये तीनों आभूषण है जो नाक के, लेकिन मांदलिया आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो नाक का आभूषण नहीं है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि केसरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो यह लोकप्रिय है आदिवासी महिलाएं में। ठीक है, आदिवासी महिलाएं हैं जो केरी भात की ओढ़नी से प्रचलित या लोकप्रिय है। ठीक है, तो आपको याद रखना है केरी भात की ओढ़नी है जो किस जाति की स्त्रियां पहनती है, या कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो यह पहनती है आदिवासी महिलाएं। अगला सवाल है कि गौरबंद आभूषण है। तो गौरबंद आभूषण है ऊँट के गले का। ठीक है, ऊँट के गले का आभूषण कौन सा है? तो गौरबंद। ठीक है, गौरबंद का एक गाना भी है, तो आपको उससे पता चल गया होगा गौरबंद नाम सुन के कि ये ऊँट का ही हो सकता है। ठीक है, तो गौरबंद आभूषण है किसका? ऊँट के गले का है। अगला सवाल है कि तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तो यह वेशभूषा है आदिवासी स्त्रियों की। ठीक है, आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है क्या? तारा बांध की ओढ़नी। ठीक है, तारा बांध की ओढ़नी है जो राजस्थान की आदिवासी स्त्रियों की है जो लोकप्रिय वेशभूषा है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि वयोवृद्धों के देवहासन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? बिखेर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बिखेर। तो बिखेर किसे कहते हैं? अगर आपको परीक्षा में आ जाए तो आपको याद रखना है, बिखेर कहते हैं वयोवृद्धों के देवहासन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिखेर कहते हैं। अगला सवाल है कि राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है। तो डाबरिया से क्या तात्पर्य है? तो डाबरिया से तात्पर्य है कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियाँ। ठीक है, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियाँ हैं जो डाबरिया कहलाती हैं। ठीक है, तो डाबरिया से क्या तात्पर्य है? तो आपको याद होना चाहिए कि कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गई दास दासियाँ जो क्या कहलाती है? डाबरिया। अगला और अंतिम सवाल है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर। ठीक है, मौसर कहते हैं इसे मृत्यु भोज को। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को भी बनाने में बहुत समय लगा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।